मैं आपको लिए चलता हूं कोसी नदी के किनारे, जहां राजनपुर घोकसम नदी घाट पर 24 करोड़ की लागत से पीपा पुल निर्माण किया गया था। यही वो राजनपुर कोसी नदी घाट पर पीपा पुल है, जहां फर्राटेदार 4 चक्का गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही है और पैदल और मोटरसाइकिल मुसाफिर भी आसानी से आर पार हो रहे हैं। लेकिन अब लोगों को इस पीपा पुल की अवधि समाप्त होते ही आने जाने का गम और सवार हो चुका है और भय व्याप्त है। उन लोगों का कहना है कि लगभग 6 से 7 माह इस पीपा पुल पर आसानी से हम लोग सफर कर रहे थे, न बीमारियों का डर था। अगर कोई बीमार पड़ जाते थे तो रात दिन कभी भी सफर कर मुख्यालय पहुंच जाते थे। लेकिन पुल निर्माण निगम के अनुसार 16 जून तक इस पीपा पुल का अवधि है, जो खोलने का प्रावधान है। लेकिन पुल निर्माण निगम सहरसा के जूनियर इंजीनियर संजय कुमार ने कहा कि जब तक सुविधा रहेगी तब तक पीपा पुल पर आवागमन चालू कर दिया जाएगा। 18 जून को जो कहा गया था कि पीपा पुल खोल लिया जाएगा, इसकी कोई मतलब नहीं है। पीपा पुल तब तक चलेगा जब तक दोनों पीपा पुल के बीच ये रास्ता चलने लायक रहेगा, तब तक चालू रहेगा। सुनिए पीपा पुल का स्थिति अभी गड़बड़ चल रहा है। क्या है, पानी बढ़ रहा है, ला चलेगा फिर सुविधा नहीं होगा। पीपा पुल से बहुत सुविधा होता है, रात बिरात भी इमरजेंसी होता है, हम लोग चल जाते हैं, मेडिकल भी। जब पीपा पुल नहीं रहेगा तब किस सवारी किस चीज का करेंगे आप लोग? नाव से। कितना पैसा लेगा नाव से 100 रुपया लेता है एक आदमी का? एक आदमी का। यानी मोटरसाइकिल का कि आदमी का? मोटरसाइकिल का भी, आदमी का भी। मोटरसाइकिल सवार ने क्या कुछ कहा आपने सुना। आगे देखिए स्थानीय घोकसम निवासी दिनेश यादव क्या कुछ कहते हैं। आपके गांव में पीपा पुल लगा हुआ है 2 साल से और पानी का जलस्तर में जिस तरह वृद्धि हो रही है कभी भी बंद हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पीपा पुल को लेकर? पीपा पुल पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो है अच्छा चला, लेकिन कुछ मिट्टी यदि और पड़ता, अप्रोच पथ इसका बनता जो 1,87,00,000 के लागत से हर एक बस इसका जो है मेंटेनेंस का है, वो मेंटेनेंस नहीं हो सका। यदि मेंटेनेंस होता तो 15 दिन पीपा पुल और चलता। अभी क्या लग रहा है बाट को लेकर? क्या आप लोग बाट को लेकर के जो अप्रोच पथ इसका नहीं बना है, लेकर के जो है पानी का बहाव इस पर हो सकता है 2 दिन 4 दिन में बढ़ जाए। अभी पानी की स्थिति क्या है? पानी अभी बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है सरकार प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम? देखिए, प्रशासन की तरफ से यहाँ यदि पूरा नदी में यदि बन जाता 1000 मीटर में, जो 450 मीटर का ये अभी टेंडर हुआ है, यदि 1000 मीटर में हो जाता तो हमको लगता है 2 महीना सालों भर लाखों के आबादी के आदमी को जो है राहत मिलता यदि पूरा नदी में रहता। और जो भी बाढ़ सुरक्षा के लिए होता है वो काम किया जाएगा तो सर हम लोग को उससे कुछ राहत मिलता है। जैसे अभी पीपा पुल था तो आज 5-6 महीना से हम लोग को बहुत रास्ता में आवाजाही में बहुत सुलभ होता था, बहुत आसानी से सबका, चाहे कोई बीमार हो, कोई भी काज हो, कोई इमरजेंसी हो, उसके लिए तो बहुत हम लोग को राहत मिला। लेकिन अभी तो पानी बढ़ रहा है, अब तो पीपा पुल ही चंद दिनों का रास्ता बचा है। आगे अगर इस पर मिट्टीकरण हो जाए तो कुछ दिन पीपा पुल के सुविधा को लेकर आप एक गूंगे को भी सुन रहे तो उन्होंने कहा कि कोसी नदी पर पीपा पुल बंद हो जाने के बाद नाविकों की मनमानी चरम पर रहता है और क्षमता से अधिक नाव पर सवार करने के बाद कभी नाव डूब भी जाती है, जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। उन्होंने कहा नाविक मनमाने तौर पर भाड़ा वसूल करते हैं, 100 रुपया लेते हैं। आगे सुनिए क्या कहना है आप लोगों का। पीपा पुल कब से बंद हो रहा है? नहीं भैया, अगरा को पुल बनबे बढ़िया अच्छा सरकार के नहीं दे, क्षेत्र रहते कोई वोट बात नहीं देवे, हमें आप डुमिए जब वोट कर देवे। पीपा पुल तो बनाया है और चला भी रहे हैं, आप पानी नहीं दे खुल नहीं देता है, तब क्या करेंगे आप लोग? हमें यार कहे बढ़िया धार बने के चाहिए, पुला बने के चाहिए बढ़िया घोकसम घाट पर। हाँ, घोकसम घाट पर।
बैटरी रिक्शा चालक मगन ने क्या कुछ कहा सुना आप देखिए। किस तरह से मुसाफिरों को सवार करके पीपा पुल पर आसानी से पार कर रहे हैं और किस तरह से स्कॉर्पियो गुजर रही है। लोगों को बहुत बड़ी सुविधा था। 1 लाख की आबादी से अधिक लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन भय व्याप्त है कि पैसा अखन तऽ चलि जाइ छियै, चलि आबै छियै आ राति बिराति आ जब नहीं पैसा कौड़ी रहतै तब की करबै, कहाँ से देबै तब। हाँ, किसको पैसा दीजिएगा? घटवार ले छै की, कितना पैसा लेता है? 20 गो 30 गो। पैदल मुसाफिर से? नहीं, ला पर एक आदमी से? एक पीपा पुल पर आवागमन बाधित होने के बाद मुसाफिर और महिलाएं ने क्या कुछ कहा आपने सुना। देखिए यही वो कोसी नदी घाट है जहां पर नाव बिल्कुल बनकर तैयार है और कतारबद्ध है। अब जैसे पीपा पुल पर आवागमन बंद होगा नाव चलना शुरू हो जाएगा। और क्या कहते हैं आगे नाविक सुनिए। संतोष जी, आप नाविक हैं? देखते हैं नाव को संवार रहे हैं, क्या बात है? क्या करेंगे तो आप संभालने पड़ेगा ना। काहे? जब ये खुल जाएगा तो फिर सुविधा तो चाहिए ना। हाँ, सुविधा के लिए तो चलाना नहीं पड़ेगा, तो नाविक टपेगा कैसे। कितने वर्षों से आप नाव चलाते हैं इस घाट पर? करीब लगभग 20-25 बरस। 20-25 बरस से। तो नाव चलाने की तैयारी में आप लोग? हाँ हाँ, हैं? तैयारी में है। आप लोग ये चाह रहे कि उगए चांद के लपके पुआ क्या? पर सवार मुसाफिरों के दोहन के बाद पर नाविक हंसने लगे। देखिए वही वो नाव कतारबद्ध है जहां पर बिल्कुल तैयार है। कितने नाव यहाँ पर सालों में चलता है? 30 चलता है। 30 चलता है और आगे पीछे भी बढ़ते घटते रहता है। बढ़ते घटते रहता है। क्या नाम है आपका? चंद्र कुमार यादव। आप कितना वर्षों से नाव चला रहे हैं? 30 वर्ष। 30 बरस से। आप तो चाह रहे होंगे जल्दी पीपा पुल टूट जाए, क्यों कहेंगे? कि उगए चांद के लपके पुआ। क्या हम क्यों कह सकते हैं? आप तो नाविक न है, आपको तो माल चाहिए ना। माल चाहिए तो जिसको टूटने रहने का होगा। पीपा पुल पर आवागमन बाधित होने के बाद नाविकों की अलग अलग अपना प्रतिक्रिया आया। आप सीधा तस्वीर देख सकते हैं, वो पश्चिम दिशा है जहां पर 4 सेट पीपा पुल लगा हुआ है। अब पूरब में 31 सेट लगा हुआ है। 1 किलोमीटर के दायरे में कोसी नदी का ये दूरी है जहां पर 200 पीपा पुल ड्राम की आवश्यकता है। 200 पीपा पुल ड्राम होता तो साल भर पीपा पुल पर आवागमन की सुविधा मिल जाती, लेकिन 72 ड्राम में यह सुविधा नहीं मिल पा रहा है। 6 से 7 माह ही लोग सफर करते हैं, फिर 3 से 4 माह उनको नाव की सवारी करनी पड़ती है और नाविकों का अधिक क्षमता से अधिक राशि का दोहन भी झेलना पड़ता है। कोसी के लोग भयभीत हैं कि फिर 3 से 4 माह नाव पर सवारी करनी पड़ेगी। लोग अस्थायी पुल चाहते हैं। कोसी की आवाज के साथ नजारुल हक की विशेष